हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.6 पार्शल फ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इधर मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर है और दूसरे साइड भी क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर गिवन है, मतलब कि इधर भी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से dt, और मेरे दोस्त यहाँ पे dx भी आएगा। तो अब देखिए 2x dx की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। तो मैं इधर लिख देता हूँ dt डिवाइडेड बाई, और एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है तो आ जाएगा t+1 इंटू t+3। मतलब कि एक्चुअल में जो है, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/t+1 इंटू t+3 इज इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t+3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/t+1 इंटू t+3 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ, t+1 इंटू t+3। तो यह आ जाएगा यहाँ से a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1। वापस से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। t की जगह पर हम -3 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू -3। तो 1 इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और इधर जब मैं -3 पुट करूँगा तो b इंटू -3+1। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, -2b। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, t की जगह पर -1 पुट करना है। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ -1 पुट करूँगा तो a इंटू -1+3 प्लस, और ये हो जाएगा 0। तो 1 इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 2a। तो a हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 1/2। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/2 dt/t+1। फिर माइनस b हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, -1/2। तो यह आ जाएगा माइनस का 1/2, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, t+3 का। 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t+1 माइनस 1/2 log mod t+3। तो 1/2 मैं यहाँ से ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा, log mod t+1 माइनस log mod t+3। तो ये 1/2 एज इट इज़। और देखिए लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा log mod t+1 डिवाइडेड बाई t+3 इज इक्वल टू, और t हमने क्या जूम किया है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस का c। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या दे दिया, x³ दे दिया। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो वापस से इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट x³ इज इक्वल टू t। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3x² इज इक्वल टू dt/dx। तो एक्स स्क्वायर को रखिए एज इट इज़, और dx को हम लेकर के जाएंगे उस साइड, इज इक्वल टू dt/3।
तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन थ्री। तो 1/3 को मैं रख रहा हूँ कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। वापिस से अब इसके अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, तो मैं 1/3 का यूज सबसे लास्ट में करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/t प्लस वन इंटू टी प्लस टू इज इक्वल टू, तो इधर मैं लिखूँगा a/t प्लस वन प्लस b/t प्लस टू। तो 1/t प्लस वन एज इट इज़ इंटू टी प्लस टू एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा t प्लस वन इंटू टी प्लस टू, तो a इंटू टी प्लस टू प्लस b इंटू टी प्लस वन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू टी प्लस टू प्लस b इंटू टी प्लस वन। यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, तो नाउ पुट t इज़ इक्वल टू माइनस का 2, तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस t की जगह पे -2 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का b, तो b इज़ इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, -1। अब वापस से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे t प्लस वन है, तो t की जगह पर हम -1 पुट करेंगे, तो आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, और ये हो जाएगा 0। तो a कितना आ गया यहाँ से 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/t प्लस वन इंटू डी टी। फिर b हमने -1 कैलकुलेट किया, तो माइनस डी टी अपॉन टी प्लस टू। तो यहाँ से मेरे दोस्त इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड t प्लस वन माइनस लॉग मोड t प्लस टू प्लस का c। लॉग में जब दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो t प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस टू प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे हमने 1/3 भी छोड़ा था, यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए, और ये लॉग और t हमने एज्यूम किया था एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब प्लस वन और एक्स क्यूब प्लस टू प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें गिवन है, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो है x रेज टू पावर 4 माइनस वन को t एजूम कर लेना है। तो देखिए t एजूम करने से होगा क्या, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे x रेज टू पावर 4 माइनस वन को t एजूम कर लेना है, और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx जब उधर जाएगा तो क्या होगा, 4x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 4 को इधर लेकर के आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए अगर किसी भी सिचुएशन में किसी तरह से अगर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब आ जाता है तब तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे ये पता लग जाए कि न्यूमरेटर में मैं क्या लेकर के आऊँ। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने पहले डिफ्रेंसिएशन इसलिए किया ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हमने न्यूमरेटर में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, किस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो देखिए
क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स क्यूब से, और डिनोमिनेटर में मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। मतलब कहने का मेरे दोस्त ये है कि ये स्टेप को करने से पहले आपको ये वाला स्टेप करना होगा। मैंने डिफ्रेंसिएशन पहले इसलिए किया ताकि मुझे ये पता लग जाए कि न्यूमरेटर में क्या लेकर के आना है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये स्टेप आपको बाद में लिखना है, मैंने पहले इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं क्या लेकर के आना चाह रहा हूँ। तो पहले आपको ये वाला स्टेप लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। हाँ या ना? तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब वापस से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर यही वाला फॉलो करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नाउ पुट एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 को मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x रेज टू पावर 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेम वैल्यू आएगा बिल्कुल। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। तो अब देखिए यहाँ से हुआ क्या, देखिए एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन 4 इंटू, और इस पूरे वैल्यू को मैंने टी एज्यूम किया था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 बच गया, भाई बचा कि नहीं बचा? तो मैं यहाँ से एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, टी प्लस 1। तो मैं मेरे दोस्त यहाँ से एक्स रेज टू पावर 4 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस 1। मतलब कहने का ये कि एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो वापस से 1/4 कांस्टेंट है, और यहाँ से आ जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। अब इसमें परफॉर्म करेंगे पार्सल फ्रैक्शन, तो 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1। तो 1/t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर हम एलसीएम ले लेंगे t इंटू टी प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, t की जगह पर -1 पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू -1, तो 1 इज़ इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस का b, तो b हमने कितना कैलकुलेट किया, -1। अब यहाँ पे t के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। तो नाउ पुट t इज़ इक्वल टू 0, तो 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। तो b हमने ये कैलकुलेट कर लिया, a हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ से सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/t, और b हमने कैलकुलेट किया -1, तो यहाँ से आ जाएगा -1/t प्लस 1। तो ये हो जाएगा log mod t माइनस log mod t प्लस 1, और ये 1/4 भी छोड़ा था यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू log mod, और t हमने किसको एज्यूम किया है, t हमने एज्यूम किया था, देखिए इसको x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को, तो x रेज टू पावर 4 माइनस 1 माइनस log mod, और t हमने एज्यूम किया था x रेज टू पावर 4 माइनस 1, और ये प्लस 1 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 1/4 log, और दो फंक्शन जब माइनस होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस का c। अब आइए 9th के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा a/x प्लस, और इधर x स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1।
आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और इसके पहले जो मेथड हमने अप्लाई किया था इसके फर्स्ट पार्ट में, 9th के फर्स्ट पार्ट में, आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर से मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। तो देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। एक्स के साथ कोई नंबर है क्या, कोई नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ। तो नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा a, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, तो a इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया 1। वापस से 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब देखिए 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसके साथ है, इसके साथ है, तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए। हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। ए हमने कितना कैलकुलेट किया, 1 प्लस बी, तो b कितना आ गया, -1। ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट ऑफ x, तो 0 इज इक्वल टू सी एक्स, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। स्टूडेंट यहाँ पे b इज इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है b इज इक्वल टू -1। तो देखिए a हमने कितना कैलकुलेट किया, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x, और b हमने कितना कैलकुलेट किया, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस -1 इंटू एक्स, और c कैलकुलेट किया 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मोड x प्लस का c, इसको कह देते हैं I1 और इसको कह देते हैं I2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t एजूम करेंगे तो क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो देखिए x डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन 2, तो 1/2 कॉन्स्टेंट, और इधर से आ जाएगा डी टी अपॉन टी। तो यहाँ से आएगा 1/2 log मोड t प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1/2, और t हमने किसको एजूम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी को। तो इसका मेरे दोस्त फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, log मोड x -1/2 log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, वापस से देखिए 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, और जैसे हमने 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करके चेक कर लेता हूँ कि मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x रेज टू पावर n प्लस 1 को मैं t एजूम कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एन। मतलब कहने का ये है कि अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेज टू पावर n माइनस वन। तो मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन इंटू डी एक्स। तो मेरे दोस्त यहाँ पे x रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं, तो x रेज टू पावर n प्लस वन, ये माइनस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x रेज टू पावर n बचेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x रेज टू पावर n। तो इधर से आ गया x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन और ये dx। मतलब वापस से सबसे पहले मेरे दोस्त क्वेश्चन ये लिखा रहेगा, उसके बाद आपको ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है, फिर ये स्टेप लिखना है और फिर ये स्टेप लिखना है, उसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप में आपको ये लिखना है, थर्ड में आपको ये लिखना है, फोर्थ में आपको ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जा कर के आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में पुट x रेज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू टी। आपको ये फिफ्थ स्टेप में लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, वापस से हम इस वाले फंक्शन को t एज्यूम करेंगे। तो देखिए हमने इसको t एज्यूम किया, डेरिवेटिव किया, तो पूरा क्या आया, ये वैल्यू आया भाई, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें क्या लिख लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन अपॉन n, यहाँ से आएगा स्टूडेंट वन अपॉन n और इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस पूरे वैल्यू की जगह पर मैं डी टी अपॉन n लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाई, उसके बाद देखिए इसको हमने t एज्यूम किया था, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, t इंटू, और यहाँ पे x रेज टू पावर n बच गया, तो x रेज टू पावर n की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू t माइनस वन, और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ t माइनस वन। तो वापस से ये वन अपॉन n को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस वन। तो वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा t इंटू टी माइनस वन, तो a इंटू टी माइनस वन प्लस b इंटू टी, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया वन इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस वन प्लस b इंटू टी। अब हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, तो पुट t इज इक्वल टू वन, तो वन इज इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस b इंटू वन, तो b कितना आ गया यहाँ से वन। अब t के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम जीरो पुट करेंगे, तो नाउ पुट t इज इक्वल टू जीरो, तो वन इज इक्वल टू माइनस a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन टी इंटू डी टी प्लस b हमने कैलकुलेट किया वन, तो वन अपॉन टी माइनस वन इंटू डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लॉग मोड टी प्लस लॉग मोड टी माइनस वन प्लस सी। और जब लॉग में दो वैल्यू माइनस हो रहा होता है तो हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं,
तो लॉग मोड टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, और टी हमने किसको एज्यूम किया था, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन को, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन और एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, इससे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मोड एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस का सी। अब आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस एट दिया हुआ है, तो जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर मिलेगा। कैसे, देखिए एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस एट को अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री। मतलब कि अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो एक्स क्यूब होगा, क्योंकि एक एक्स यहाँ पर भी है, और एक्स क्यूब प्लस एट एज इट इज़। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद स्टेप ये लिखना है, उसके बाद आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। समझ आ गया होगा फिर से। तो वापस से हम क्या करेंगे, पुट एक्स क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू टी, तो सेम कंडीशन हम फॉलो करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन थ्री, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी टी अपॉन थ्री इंटू, और इसको हमने टी एज्यूम करा तो वन अपॉन टी, एक्स क्यूब बच गया, तो मैं यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, टी माइनस एट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, टी माइनस एट। तो इसको अरेंज कर दीजिए, तो यह आ जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू डी टी अपॉन टी इंटू टी माइनस एट। अब देखिए हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी इंटू टी माइनस एट इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस एट। तो वन अपॉन टी इंटू टी माइनस एट इज इक्वल टू, इधर से भी एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा टी माइनस एट, तो a इंटू टी माइनस एट प्लस b इंटू टी, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो वन इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस एट प्लस बी टी। अब क्या करेंगे, t की जगह पर हम 8 पुट करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, पुट t इज इक्वल टू 8, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 8b, तो b इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 8। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो t की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8a प्लस का 0, तो a कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन 8। तो a हमने क्या कैलकुलेट किया, माइनस 1 अपॉन 8, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, 1 अपॉन टी का, प्लस b हमने कैलकुलेट किया 1 अपॉन 8, और इंटीग्रेशन हमें करना है डी टी अपॉन टी माइनस एट का। 1 अपॉन 8 ले लेता हूँ मैं कॉमन, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस, इधर से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा लॉग मोड टी माइनस एट प्लस सी। हमने 1 अपॉन थ्री भी छोड़ा था, तो 1 अपॉन थ्री को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 24 इंटू, और लॉग में जब दो वैल्यू माइनस होता है तो हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग मोड टी माइनस एट डिवाइडेड बाई टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए,
टी हमने देखिए किसको एज्यूम किया था, एक्स क्यूब प्लस 8 को, तो यहाँ से आ जाएगा 1/24 लॉग मोड एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 8 और एक्स क्यूब प्लस 8, इससे कैंसिल, तो 1/24 लॉग मोड एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस का सी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जल्दी ही स्टूडेंट सुशांत क्लासेज का एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, सो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।